हाँ भाई नमस्कार। तो कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छा ही होंगे आप सभी लोग, और तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। अभी 4th ग्रेड के कर्मचारी बनने जा रहे हो आप, है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, जो कि पद भी बहुत बड़ा है। और पद को लेकर के आपके मन में ये भ्रांतियाँ पैदा नहीं होनी चाहिए कि ये तो ऐसा पद है वैसा पद है। 2-3 चर्चाएं कर लेते हैं जो आपके लिए, आपके जहन में आने वाली चीज़ें हैं, आने वाली बातें भी हैं, और आपकी कुछ डिमांड्स है, आज वो भी बात कर लेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड की क्या अपडेट आई है अभी डेट जो अपडेट आई है वो एक तो आपको फोटो अपडेट को लेकर के, आपका जो दिशा निर्देश है उसको लेकर के है, और एग्जाम तिथि को लेकर के सबसे बड़ी बात है। तो आपकी 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो शिफ्ट का लेकर के अभ्यर्थियों में सबसे बड़ा झटका तो ये लग गया है कि भाई 6 पारियों में एग्जाम हो रही है। ठीक है भाई, अधिक एस्पिरेंट है तो 6 पारियों में होना स्वाभाविक सी बात है, और नॉर्मलाइजेशन भी होना है ना। बस थोड़ा नाम चेंज करना जरूर थोड़ी है भाई, नॉर्मलाइजेशन वही है, जो होना है वो तो होना ही है। सारी शिफ्ट में आप टॉपर को उठा रहे हो, भले आप नॉर्मलाइजेशन के अलग नाम दे दिया होगा, सेम वही है, वो कोई चीज़ों का फर्क नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो चलता रहता है। अब ये अभ्यर्थी जितने भी हैं उनको सबसे बड़ा झटका ये कि 6 पारियों में हो गया एक तो, है ना। और एक आपकी जो आधार कार्ड की है, आधार कार्ड की आपकी फ़ोटो है, चाहे आपकी पैन कार्ड की आपकी फ़ोटो है, ड्राइविंग लाइसेंस की आपकी, वोटर आईडी की, मतलब आप जो भी आपका पहचान पत्र है, जो भी आपका पहचान पत्र है उसके में फ़ोटो अपडेट अंतिम 3 साल की होनी चाहिए। ठीक है, एक तो 2-3 चीज़ें ये बताई गई है उसमें। एक आपकी जो नोटिस में ये चीज़ मेंशन की गई है कि आपकी ड्रेस कोड है, लोअर टी शर्ट चल जाता है आराम से, जींस वगैरह के लिए अलाउ नहीं किया गया है, तो वो चीज़ें हैं। और जो गर्ल्स हैं उसमें ये मेहंदी वगैरह आपके शायद बायोमेट्रिक में समस्या होती है, तो वो उस टाइम ना लगाए, अभी टाइम पड़ा आपके पास में 20-22 दिन, अच्छे तरीके से आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अंतिम समय में आपको शॉर्ट नोट्स जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, जिन एस्पिरेंट्स ने ले लिए शॉर्ट नोट्स, काफ़ी एस्पिरेंट्स ने ले लिए, और जिन्होंने नहीं लिए अब भी ले सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे सैंपल के तौर पे। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप यहाँ देख लीजिएगा, तो टीम होती है वो एक एक एस्पिरेंट्स को एक एक ये फेज नहीं भेज सकती है। आप जाइए एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का लिंक सबसे कमेंट में ऊपर दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाके इंस्टॉल करके आप क्या कर सकते हो, ये PDF ले सकते हो। वहाँ पर PDF पड़ी है ना, सबके लिए अवेलेबल है, सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी जाके इंस्टॉल करेगा। हिंदी के लिए टेंस वगैरह, आपके जो ग्रामर है उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वीडियो में, अभी भी बता रहा हूँ। जो एस्पिरेंट्स ने लास्ट में ये चीज़ें पढ़ ली ना, उसके लिए ये 100% रामबाण है, 101%। मैं 100% भी नहीं, 101% की ये बात बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं PYQ की। आपके PYQ इंग्लिश की ये देख लो, एनोनिम सेंटोनियम के है ना, जो PYQ पूछे गए पहले के वो चीज़ें भी इसमें मेंशन की गई है। फिर राजस्थान की आपकी क्लास संस्कृति आ गई। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स, जितने सब्जेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको सबको आते हैं तो सिंपल है, वो ऐड नहीं किए गए हैं। वो टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की प्रोसेस है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछ जाते हैं, उनको इसमें मेंशन किया गया है, तो आप ये नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, जितनी भी एस्पिरेंट है, सारे नोट्स के लिए बता रहा हूँ, सारे एस्पिरेंट्स के लिए बता रहा हूँ, सब जाके लास्ट में आपके बहुत शानदार काम में आने वाले हैं। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, करंट अफेयर के लिए मैंने बताया था कि आपको जो अपना माइंड जोन टेलीग्राम है, वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, जो आपका CA है, करंट अफेयर है, जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, आप उसमें राजस्थान को भी इंक्लूड कर सकते हो, है ना। उसमें आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों को ऐड कर सकते हो, है ना। सारा करंट अफेयर जो 4th ग्रेड में आने वाला है, चाहे उसमें आप बजट मान लो या फिर इको सर्वे मान लो, जो भी क्वेश्चंस आने की संभावना बनती है वो सारे उसमें, और सबसे कम तरीके से। ये नहीं है कि उसमें 500-500 पेज कर दिए जाएंगे ना भाई, 50-60 पेजों में पूरा कवर कर दूंगा मैं खुद उसको, चीज़ों को 50-60 पेज में आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक सब्जेक्ट के, जैसे मान लो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आनी है वो चीज़ें उसमें मेंशन की जाएगी। एक बार उनका PDF निकाल के पढ़ लेना, वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, है ना। इस टेलीग्राम पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी, या एप्लीकेशन, दोनों जगह मिल जाएगी, फ्री ऑफ कोर्स, है ना। इन नोट्स का कोई चार्ज नहीं है, आराम से आप एप्लीकेशन से अब डाउनलोड
कर सकते हो। ठीक है, बाकी इस देखो एग्ज़ाम का ये है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। कुछ एस्पिरेंट्स का, बहुत कुछ एस्पिरेंट्स है जिन्होंने फॉर्म भरते रह गए थे, चाहे आप वेबसाइट की मान लो, कुछ भी मान लो, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है अब मज़े करो, दूसरी वैकेंसी की आप तैयारी करो। मेरा कहना तो यही है। रही बात आगे जाने की, तो आगे जाने की वैकेंसी का कोई संभावना नहीं है। दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, 6 शिफ्टों में आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है। तो ठीक है, आपके कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो टेलीग्राम पे भेज दिए हैं, तो वो आराम से रीड आउट कर लेना। ठीक है, ई ऑप्शन के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिल जाएगा, है ना। तो करंट अफेयर के लिए कोई समस्या नहीं है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर भी आपको कोई भी समस्या आती है तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, 8104649341। ये लो, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम मैसेज भी इस पे कर सकते हो आप। ठीक है, कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा ये। और टाइमिंग क्या रहेगा, 10 से 4 बजे या 5 बजे तक का टाइमिंग इसमें रखा जाएगा। ओके, तो वही टाइम है, उस पर आप इस पर कर सकते हो, तब तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ है, गंभीर समस्या है तो कॉल कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपन। हाँ, नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, नोट्स ले लेना। और PYQ वगैरह सारी चीज़ें उसमें मिल रही है। आप तो इंग्लिश वगैरह की जिनको दिक्कत है ना, वो एक बार रीड आउट कर लेना, काम हो जाएगा आपका। खैर, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।